नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड मनीष आदित्य। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मान के चलिए कि वर्ष 2022 की एक बहुत ही विशेष, बहुत ही खास घटना के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वर्ष 2022 निश्चित रूप से मानिए बहुत विशेष वर्ष भी है, क्योंकि यही एक ऐसा वर्ष है कि इसमें सारे ग्रहों का परिवर्तन लगातार होगा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो आप सब लोग बहुत जानकार हैं कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा है, 2.5 दिन के अंदर अपना स्थान बदल लेता है, एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। इसी प्रकार बुध है, सूर्य है, 1 माह में, मंगल, शुक्र, ये सब 1.5 माह। मगर 3 ग्रह ऐसे हैं, बल्कि 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपना स्थान जब बदलते हैं तो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बहुत ही लंबे अंतराल के लिए जाते हैं। मतलब अब मानी बात है, जब लंबे अंतराल तक जाएंगे तो फल देंगे, तो लंबा फल, अच्छा देंगे तो अच्छा, और बुरा देंगे तो बहुत लंबे टाइम तक देंगे। जैसे उसमें प्रमुख नाम है शनि ग्रह का। शनि ग्रह जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो 2.5 साल तक बना रहता है, इसीलिए इसे शनि की ढैया कहा जाता है। और द्वितीय स्थान है राहु जी। आज राहु के बारे में ही आपको बताऊंगा। राहु 18 माह तक एक स्थान पर बना रहता है। जैसे मान लीजिए जिस राशि में भी गया तो वहां वो 18 महीने तक बना रहेगा। अच्छा फल देगा तो 18 महीने तक, बुरा फल देगा तो 18 महीने तक, लाभ देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, और अगर नुकसान देगा तो आपको बिल्कुल सत्यानाश कर देता है। डरते हैं इसीलिए राहु के नाम से लोगों के पसीने आ जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पसीने आ जाते हैं। राहु, केतु और शनि के नाम से आदमी घबरा जाता है, और घबराना भी चाहिए, क्योंकि ग्रह की गति को हम बदल नहीं सकते। खैर, ऐसा नहीं है कि राहु सिर्फ घबराने वाला ग्रह है, जो सिर्फ आपको डराने वाला ग्रह है। राहु आपको देने वाला भी ग्रह है। इसके बारे में बहुत लोग नकारात्मक बात कहते हैं, जैसे मैंने ही बोल दिया कि डरना भी चाहिए। डरना उतना चाहिए कि आप अपने नियम को संयमित कर लें, अपने जीवन को, और राहु के अगर थोड़ा सा उपाय कर लेंगे, वो मैं वीडियो को बताऊंगा, तो आपको कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। खैर, अभी मैं जिस बात पर चर्चा कर रहा हूं उसी बात पर आता हूं कि राहु ग्रह का दिनांक 12 अप्रैल को परिवर्तन हो रहा है। अब राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हो रहा है। मित्रों, यहां पर एक बात बताना और भी जरूरी है कि राहु और केतु दोनों एक दूसरे से 7वें स्थान पर रहते हैं और उनकी आपस में पूर्ण दृष्टि होती है। जब भी राहु का परिवर्तन होता है तब केतु का भी उसी दिन परिवर्तन होता है। दोनों एक साथ चलते हैं और एक ही तरह से मूवमेंट करते हैं, परंतु अलग अलग राशियों में रहते हैं। जैसे दिनांक 12 अप्रैल को राहु वृष राशि से निकलकर अब मेष राशि में जाएगा, तो मेष राशि से 7वीं राशि जो होती है वो होगी तुला। तो तुला राशि में केतु भी पहुंच जाएंगे। परंतु मैं आज इस वीडियो में आपको केतु के बारे में नहीं बताऊंगा। केतु के बारे में मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, था वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब राहु जब मेष राशि में प्रविष्ट होंगे तो वो आपको क्या फल देंगे, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। मित्रों, मेष राशि के लग्न स्थान पर राहु देव जाएंगे। अब यहां लग्न भाव में जब राहु पहुंचेंगे तो मेष राशि के जातकों के अंदर, उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा प्रभाव आएगा कि वो थोड़ा हठधर्मी हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे,
परंतु उनको लाभ की प्राप्ति हर तरफ से मिलेगी, क्योंकि राहु मेष राशि के जातकों को लाभ देंगे। ये आप मान के चलिए, लाभ तो वो निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि यहां से उनको संतान का भी, मेष राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। अगर उनकी संतान नहीं है तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी, और अगर उनकी संतान है तो संतान उनके लिए बहुत ही बेहतर फलदायी होगी। संतान की पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, अच्छी संतान से खबरें मिलने का बनता है। परंतु सप्तम स्थान पर जरूर राहु प्रभावित करेंगे। पति पत्नी के संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में कुछ जरूर कटुता और मनमुटाव की स्थितियां पैदा कर देंगे, क्योंकि राहु की प्रवृत्ति है थोड़ा, जैसे यहाँ एक चीज मैं फिर से बताना चाहूंगा कि शनि की तरह ही राहु की भी प्रवृत्ति होती है, और केतु की प्रवृत्ति मंगल की तरह से होती है। तो राहु की प्रवृत्ति चूंकि शनि की तरह है, वो शनि की तरह ही फल देता है। और 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर राहु बहुत ही अति उत्तम फलदायक होता है। वैसे अन्य ग्रह, शुभ जो ग्रह होते हैं, वो शुभ स्थान पर केंद्र या त्रिकोण भाव पे अच्छा फल देते हैं, परंतु राहु ऐसा नहीं करता। राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान पर बहुत ही बेहतर फल देने वाला होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अन्य स्थानों पे वो अच्छा फल नहीं देगा। अगर आपकी कुंडली में, जन्मपत्री में राहु अच्छी स्थिति में बैठा है, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान पर बैठा है, तो वह निश्चित रूप से आपको राहु की दशा और महादशा में या राहु के परिवर्तन में अच्छा फल ही देगा। तो इसी तरह से मेष राशि के लिए अच्छा फलदायक है, भाग्य की वृद्धि करेगा, यात्राएं कराएगा, आपके परिवार और कुटुंब में भी अच्छा फल देने वाला है। आते हैं वृष राशि के जातकों के। वृष राशि के 12वें स्थान पर राहु पहुंचेंगे। अगर व्यक्ति विदेश से संबंध है आपका किसी प्रकार का, या फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं वृष राशि के जातक, तो उनको विदेश यात्रा का लाभ मिलेगा, परंतु धन का अपव्यय उनको अवश्य ही देखना पड़ेगा। धन अलग अलग तरीके से उनका खर्च हो जाएगा, और वो सोचेंगे कि ये खर्चा मेरी डायरी में नहीं था, मेरे बजट में नहीं था, फिर भी क्यों हो गया। अब देखिए, उसका मैं रीजन बता दूं। जब भी राहु की ऐसी स्थिति बनती है मित्रों, तो मैंने भी देखा है, क्योंकि देखिए ग्रहों से कोई भी बच नहीं सकता। अब मैं कहूँ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या मुझे ज्योतिष का ज्ञान है तो मेरे ऊपर ग्रहों का असर नहीं पड़ेगा, तो गलत बात है। हर व्यक्ति को ग्रहों की कुदृष्टि और शुभ दृष्टि का लाभ मिलता है, और हानि भी मिलती है। चाहे भगवान राम को ही आप देख लें, भगवान रामचंद्र जी को भी जीवन में जब उन पर ग्रहों की स्थितियां पलटी तो उनको अपना राजपाट छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। सीता माँ को भी जाना पड़ा, लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ा, वहां उनसे उनका रावण से युद्ध हुआ, ये हुआ, जो भी है सारी कहानी बताने की जरूरत नहीं, आप स्वयं जानते हैं कि 14 साल तक उनको ग्रहों की स्थितियां जब उनके ऊपर ऐसी रही तो उनको उन सब कुछ छोड़कर बिल्कुल वैरागी जीवन जीना पड़ा। कहाँ एक महाराजा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में ऐसा हो सकता है, तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं। इसलिए ग्रहों की डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, उसका डट कर सामना करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति ग्रहों के परिवर्तन से और ग्रहों की स्थितियों से डट कर सामना करता है, परिस्थितियों से जमकर मुकाबला करता है, वह व्यक्ति हमेशा हमेशा नाम कमाता है, उसको पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ती है। अब भगवान राम ने देखिए जंगलों में वास किया, तो क्या भगवान राम ने नाम नहीं कमाया? भगवान भोले शंकर जी अगर कैलाश पर्वत पर नंगे बैठे, राजपाट छोड़कर, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास, बिल्कुल भभूत लगा के, तो क्या भगवान शिव नहीं बने? इसलिए भयभीत नहीं होना चाहिए ग्रहों से, आनंद लीजिए। अगर थोड़ा सा उपाय बताऊंगा, अगर कभी कुछ ग्रहों की स्थितियों में या राहु की स्थिति में कोई आप पर कोई गलत प्रभाव पड़ने वाला होगा, तो कुछ छोटे छोटे उपाय बता दूंगा, वो कर लीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो अवश्य आपको लाभ होगा। आते हैं मित्रों वृष राशि की बात, जहां तक मैं कर रहा था कि विदेश से उन्हें लाभ मिलेगा, और वृष राशि के जातकों को खर्चों से का भी सामना करना पड़ेगा। कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं, कोर्ट कचहरी थाने से संबंधित भी स्थितियां बन सकती हैं, परंतु यहाँ पर केतु छठे स्थान पर बैठ के राहु की भी छठे स्थान पर दृष्टि से उनको बहुत मुसीबतें नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भी बताया कि तीसरा, छठा,
10वां और 11वां स्थान राहु का विशेष प्रिय स्थान है, तो वहां उसकी दृष्टि होगी तो वो आपके लिए बेहतर ही करेगा, बहुत नुकसान नहीं करेगा, परंतु खर्चे तो होगी और विदेश यात्राएं भी होंगी। आते हैं मिथुन राशि पर। मित्रों, मिथुन राशि पर शनि की ढैया चल रही है। दिनांक 28 अप्रैल को ढैया समाप्त हो जाएगी। मिथुन राशि के भी 12वें स्थान पर, जबकि मिथुन राशि जो होती है राहु की उच्च राशि जो बताई गई है शास्त्रों में कि मिथुन राशि पर राहु सबसे अच्छा फलदायक होता है, और वृष राशि को बताया गया है कि वो उच्च राशि है। कुछ लोग मिथुन राशि को उच्च राशि बताते हैं, कुछ वृष को बताते हैं। मैं इस विवाद में ना पढ़कर सिर्फ यही कहूंगा कि मिथुन हो चाहे वृष हो, ये दोनों राशियों में राहु अच्छा ही फल देता है, और दोनों ही राशियां राहु की अच्छी राशियां हैं। तो यहां पर मिथुन राशि के 12वें स्थान पर राहु विराजमान हो गए थे। मैंने जो अपना अध्ययन किया, देखा, तो मैंने ये पाया कि मिथुन राशि के जब 12वें स्थान पर राहु पहुंचे हुए थे, अभी भी पहुंचे हुए हैं, अभी 12 अप्रैल तक तो रहेंगे ही रहेंगे, तो उनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ उनको प्राप्तियां तो हुई, परंतु प्राप्ति के साथ बड़े बड़े लॉस हुए और कर्ज काफी बढ़ गया, आर्थिक संकट भी आए और हानि भी हुई। खैर, अब मिथुन राशि के 11वें स्थान पर जब ये संचरण करेंगे, राहु ग्रह पहुंचेंगे, तो अब मिथुन राशि के जातकों, आप लोगों के लिए भाग्य के द्वार खोल देंगे। 11वां स्थान मैंने बताया राहु का विशेष प्रिय स्थान है, लाभ का स्थान है, धन के आगमन के स्रोत बनेंगे, लाभ के स्रोत बनेंगे। जहां जहां से आपको पैसे की उम्मीद थी, वहां वहां से आपको पैसा प्राप्त होगा। जिस काम में भी आप लगे हुए हैं, उस काम में भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से भी लाभ प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। विवाह भी मिथुन राशि के जातकों का अगर संभावित तो हो जाएगा। आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए 10वें स्थान पर राहु बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि मैं बता ही चुका हूं आपको। तो 10वें भाव पर राहु बेहतर फल देंगे। विशेष रूप से कर्क राशि के जातक अगर राजनीति में है तो अब वो तैयारी कर लें, उनको 18 माह तक बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। कर्क राशि को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी विशेष लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। कार खरीदना, मकान खरीदना, दुकान खरीदना, इस तरह की स्थितियों में आप प्रयास करेंगे तो वो भी पूरा होगा, और कुछ पद में पदोन्नति के भी लाभ प्राप्त होंगे। सिंह राशि के भाग्य स्थान पर राहु बहुत ज्यादा लाभ नहीं परंतु नुकसान भी नहीं देगा, क्योंकि सिंह राशि के लिए भाग्य भाव में देखिए, वो भाग्य का स्थान जो होता है वो धर्म का भी स्थान होता है, अध्यात्म का भी होता है। तो राहु को इन सब चीजों से तो कोई मतलब है नहीं, धर्म और अध्यात्म में से मतलब नहीं है। वहां पर आ जाने पर कहीं ना कहीं सिंह राशि के जातकों का थोड़ा सा धार्मिकता में कमी आ सकती है। कहीं ना कहीं बस आप कोशिश करिएगा, अपने बड़ों का सम्मान करिएगा, अपने पिता का सम्मान करिएगा, अपने किसी पंडित पुरोहित किसी का अपमान ना करें, और ईश्वर के प्रति विशेष निष्ठा बना के रखें, तो आपको विशेष रूप से धन का आगमन भी होगा, लाभ की प्राप्ति भी होगी। कार्य में मेहनत तो आप कर रहे हैं, उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा और भाग्य के रास्ते भी खोलेगा। अब कन्या राशि की बात जहां तक है मित्रों, तो कन्या राशि के लिए विशेष रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी अच्छा समय नहीं है। ये राहु अष्टम भाव पर आपको अच्छा फल नहीं देगा, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप से किसी दुर्घटना से, बीमारी से आपको सतर्क रहने की सलाह मैं यहाँ पे दूंगा। वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। किसी ऐसी घटना की घटित होने की संभावना बन सकती है जिसके बारे में आपने अनुमान ना लगाया हो, मगर भयभीत मत होइएगा मेरी बात से। उपाय बता रहा हूँ, बताऊंगा वीडियो के आखिरी में, करिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुटुंब में दिक्कत आ सकती है, परिवार में लड़ाई झगड़ा या किसी एक मनमुटाव को लेकर कोई बात हो सकती है, शादी हो गई हो तो ससुराल में कोई दिक्कत हो सकती है। इस तरह की थोड़ी थोड़ी उलझनें कन्या राशि के जातकों को प्राप्त हो सकती हैं।
अब आते हैं तुला राशि की बात करते हैं। तो तुला राशि के लिए राहु का ये परिवर्तन उनके सप्तम भाव पर है। तो अब सातवां स्थान पति पत्नी दाम्पत्य का होता है और वहां पर से साझेदारी का भी होता है, व्यापार का। तो यहाँ से दृष्टि भी उसकी लग्न में होती है। तो तुला राशि के जातकों के लिए परिवार में थोड़ी सी कटुता तो दिखती है, कहीं ना कहीं पति पत्नी के संबंधों में कुछ ना कुछ उलझने आ सकती है। वहां पर राहु बैठ के अमूमन मैंने ये देखा है कि राहु अगर सप्तम भाव पर है तो कुछ ना कुछ दाम्पत्य जीवन में पति को लेकर विशेष रूप से शक शुभा की भावना बहुत आ जाती है। हम आदमी अपने पति के पीछे ही पड़ जाएगा, पत्नी के पीछे ही पड़ जाएगा, उसका फोन चेक करेगा, उसका ये करेगा, तुम किससे बात कर रही थी, क्या कर रही थी, मतलब सूतना कपास और जुलाहिन कहे लट्ठे में लट्ठा। ये कहावत आपने सुनी होगी। ये स्थिति होती है, मतलब आदमी गलत भी नहीं है, आप उसके जबरदस्ती पीछे बढ़ेंगे, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, इस तरह की स्थितियां बनती है। इसलिए सतर्क रहिएगा, पहले सावधान किए दे रहा हूं। तो तुला राशि के जातकों को ऐसी स्थिति होगी। बाकी और चीजों में बहुत अच्छा फल देगा, मगर आप हाथ धो के पीछे मत पड़ जाइएगा, क्योंकि राहु की एक बहुत प्रवृत्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति के अंदर भय, शंका, डर, ईर्ष्या और जैसे किसी के इस तरह की भावनाएं बहुत ज्यादा पैदा कर देता है, शक शुबा बहुत पैदा कर देता है। तो अब तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की जहां तक बात है, वृश्चिक राशि वालों तो आपकी लॉटरी खुल गई भैया। छठा स्थान तो सबसे बेहतर स्थान होता है राहु का, वहां पहुंच रहा है। वहां पहुंच कर राहु अपनी दृष्टियां जो डाल रहा है वो बहुत ही अच्छी डाल रहा है। आपको शत्रुओं का नाश भी होगा, आपको विदेश यात्रा का भी लाभ होगा, कर्म क्षेत्र में भी लाभ होगा और अनेक प्रकार से आपको फायदे ही फायदे राहु यहाँ पर देगा वृश्चिक राशि को। बिल्कुल प्रसन्न रहिए, बस देख लीजिएगा कुंडली में स्थितियां सही हो, दशा महादशा सही चल रही होगी तो रंग से राजा बना के दे देता है भाई साहब। ये राहु है, जिसकी किस्मत पलटता है तो पलटता ही चला जाता है, आज छप्पर फाड़ के देता है। हमने एक नहीं हजारों उदाहरण देखे हैं कि राहु की दशा महादशा या राहु का परिवर्तन अगर आपके ऊपर सकारात्मक हो गया, दूसरे ग्रहों का अगर कुछ परेशानियां भी होंगी तो भी अकेला राहु सक्षम होता है देने के लिए। भले ही अच्छे मार्ग से ना दे, बुरे मार्ग से दे, मगर देगा। राहु की प्रवृत्ति है ये। खैर, आपके लिए बहुत ही अच्छा फलदायक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आते हैं धनु राशि की बात करते हैं दोस्तों। तो धनु राशि के संतान के स्थान पे है। तो धनु राशि के जातक जिनको अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है, अब वो अगले 18 माह मतलब आगे के जब तक राहु यहाँ पर बैठ रहा है तब तक आप थोड़ा सा देख लीजिए, आपको संतान की प्राप्ति का फल बन रहा है। लाभ की प्राप्ति भी जरूर होगी, क्योंकि केतु भी आपके लाभ स्थान पर पहुंच चुका है और राहु की दृष्टि भी लाभ स्थान पर बनी हुई है। तो धनु राशि के जातकों के लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, धन के मार्ग प्रशस्त होंगे और यहां से संतान सुख की प्राप्ति का भी बहुत अच्छा योग, जैसा मैंने बताया। अगर संतान नहीं है, अगर संतान है तो भी समझ लीजिए वो बिल्कुल आपके पैरों पर बैठकर आपकी सेवा करने में लग जाएगी। आपके कार्य हर चीज में उस संतान को भी बहुत उन्नति राहु यहां पर दिलाएंगे। मकर राशि के लिए, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है और राहु और शनि, चूंकि शनि और राहु बहुत अच्छे मित्र हैं और दोनों की प्रवृत्ति भी एक है और राहु शनि की तरह ही अपना प्रभाव देता है, तो यहाँ पर और दसम स्थान को देख रहा है राहु, तो यहाँ पर अच्छा फल देने वाला है। मकर राशि के लिए बेहतर फल देगा राहु, जो धन के स्थान भी देगा, कर्म भी बढ़ाएगा, आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में भी लाभ देगा, आपकी वृद्धि करेगा और राजनीति से संबंधित अगर आप हैं तो राजनीति में भी अच्छा पद और कद मिलेगा। अनेक प्रकार से लाभ की प्राप्ति आपको प्राप्त होगी मकर राशि पर। कुंभ राशि के लिए तृतीय भाव में बैठकर राहु, जैसा मैंने बता चुका हूं कि सबसे अच्छा फल अगर किसी राशि को मिलेगा तो वो यहां पर कुंभ राशि और मिथुन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। क्यों? क्योंकि ये चार राशियां तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान की हैं। तो इन राशियों को तो सबसे बेहतर छप्पर फाड़ के फल मिलेगा इन चार राशि वालों को। बाकी राशि वालों को जो फल मिलेगा वो सामान्य रहेगा,
बहुत बुरा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। तो इसलिए कुंभ राशि के जातकों, शनि की राशि है आपकी और गजब का फल आपको राहु देंगे यहाँ पर। और शनि की अभी आपके 28 तारीख के बाद शनिदेव भी आपकी राशि में आ रहे हैं और वहां राहु भी बैठेंगे। शनि और राहु दोनों मिलकर डंका बजा देंगे आपका। बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है आपको कुंभ राशि वालों, बिल्कुल चिंता ना करिए। पराक्रम कराएगा, मेहनत तो कराएगा, मेहनत होगी, मेहनत होगी, मेहनत कराएगा, भाग्य की बहुत वृद्धि होगी, बहुत अच्छी यात्राएं होंगी, देशाटन होगा, विदेश यात्रा होगी, संतान से लाभ और परिवार में लाभ, अनेक प्रकार के रास्ते खुलेंगे। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राहु का बस कुंडली देख लीजिएगा, कुंडली में राहु, सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, सारे जातकों से कुंडली देख लीजिएगा कि होता क्या है, गोचर में जो चीजें आती हैं, मगर आपकी कुंडली में अगर राहु की स्थिति सही नहीं है, दशा महादशा सही नहीं है, या राहु का स्थान सही नहीं है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। अगर कहीं राहु पर दृष्टियां कुछ ऐसे ग्रहों की पड़ जाए तो कुंडली में, तो वो गोचर में भी जब ऐसी स्थिति बनती है तो वो उतना बेहतर फल नहीं मिल पाता। अब आते हैं मित्रों मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के द्वितीय स्थान, जो धन का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, उस स्थान पर राहु पहुंच रहे हैं और वाणी का भी स्थान होता है। तो मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा सलाह मैं मीन राशि के जातकों को दूंगा कि राहु के पहुंचने से थोड़ा वाणी में नियंत्रण रखिएगा। और धन की जो बात है, वहाँ पे राहु धन तो आपको जरूर देगा, मगर हो सकता है किसी कारणवश या किसी नौकरी के पदोन्नति, प्रमोशन या किसी और वैसे स्थानांतरण वैसे आपको अपने परिवार या कुटुंब से थोड़ा दूर जाना पड़े। स्वास्थ्य के संबंध में भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। परंतु राहु यहाँ आपके लिए, राहु और केतु अगर कुंडली में बेहतर बने हुए तो बुरा फल नहीं देंगे, अच्छा ही फल देंगे। आपको धन की प्राप्ति भी कराएंगे, लाभ की प्राप्ति भी कराएंगे। तो विशेष रूप से धन तो मिलेगा, मगर धन मिलने में कभी कभी आदमी को कई सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जैसे धन कमाने के लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है। तो इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल 100% हो जाएंगी, मगर हो सकती है। ये आपकी जन्मपत्री पर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए धन भाव पे राहु रहेगा और कुटुंब भी स्थान है, परिवार का स्थान है, वहां से स्वास्थ्य भाव और अष्टम भाव पर भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो इन सब बातों का आकलन करते हुए, राहु की दृष्टियों को देखते हुए हम इस वीडियो को बनाते हैं। किसी भी राशि का अगर हम कोई बात बताते हैं तो हम, अगर आप सोचते होंगे कि हम लोग बता रहे हैं तो शायद ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे नहीं बताते मिस्टर, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है। विशेष रूप से यहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर जा रहा है और किस राशि के लिए वो कैसा फल देगा, फिर उस ग्रह की दृष्टियां किस किस स्थानों पर। मैं पूरा विस्तृत में समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं पूरा चीजें विस्तृत में ना बता के संक्षिप्त में आपको समझा देता हूँ। परंतु हम लोग जो आकलन करते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो आकलन करता है, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, कोई और हो, किसी का भी सुनिएगा, बड़े से बड़े हर एस्ट्रोलॉजर का सुनिएगा, वो इसी आधार पर करते हैं कि किस राशि में जा रहा है, वो राशि उसकी मित्र है कि शत्रु है, सम है कि असम है, उस राशि का कौन सा स्थान है, उस स्थान का क्या फल है, फिर वहां से उसकी उस राशि जहाँ पे ग्रह जा रहा है उसकी कहाँ कहाँ दृष्टियां पड़ रही है, जिन जिन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है उनसे उसको व्यक्ति को क्या फल मिलेगा। ये सारा आकलन करके, इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग आपके सामने वीडियो लेके आते हैं। तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है मित्रों, और शेयर करना भी बनता है, और कमेंट्स करना भी बनता है। इसी अनुरोध के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सॉरी, माफी चाहूंगा, अभी समाप्त नहीं करूंगा। मैंने बोला था कि राहु के लिए आप लोगों को उपाय जरूर बताऊंगा, तो उपाय मैं बता देता हूं मित्रों। सबसे देखिए, अब आप अगर राहु किसी व्यक्ति का गड़बड़ होगा, आप उसके चेहरे से समझ जाएंगे, उसके हुलिये से समझ पाएंगे। करोड़पति अरबपति आदमी भी फटे हाल दिखाई देने लगता है। अभी पिछले दिनों एक कांड हुआ, वैसे मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कि किसी व्यक्ति के घर से 200-300 करोड़ रुपया बरामद हुआ और वो व्यक्ति स्कूटर में चलता था। तो अब आप सोचिए, जिसके पास इतना पैसा हो पर वो भोग नहीं कर पा रहा है, तो वो फटीचर वाली हालत बना देता है राहु। अगर राहु आदमी का खराब है तो उसके घर में हजारों करोड़ों रुपया भी भरा होगा तो वो भोग नहीं कर पाएगा और फटे हाल रहेगा, नहाएगा नहीं, गंदी स्थिति में बना रहेगा, बाल बड़े बड़े रखेगा, दाढ़ी लंबी लंबी बढ़ाए रहेगा, कपड़े 3 दिन 4 दिन पहने हैं वही पहने हैं जो मना है, पड़े हुए हैं, आलस में लेटे हुए हैं। तो अगर इस तरह का आदमी आप परिवार में कोई भी व्यक्ति हो तो आप समझ जाइएगा इसके राहु में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं।
अब उसके लिए आपको करना क्या है, ऐसे व्यक्ति को जिसमें राहु परेशान हो, राहु की दिक्कतें होती हैं, मैंने सिम्टम्स बता दिए आपको। फटे जूते पहनेगा, कुछ लोग आजकल फैशन में फटे जीन्स पहन रहे हैं, ये भी खराब है, क्योंकि फटी जीन्स पहनना राहु ग्रह के लिए और उकसाने वाला काम है, आग में घी डालने वाला काम है। बाकी आपकी मर्जी, फैशन में पहनिए, मगर अब यहाँ होता क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको अगर राहु को सही रखना है तो आपको सबसे पहले यहाँ अपने आप को, अपने हुलियों को सुंदर बन के रहिए, अच्छे बन के रहिए, साफ सुथरे रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, टीन टान रहिए। आप जितनी सफाई से रहेंगे, स्वच्छता से रहेंगे, राहु भागता है। क्यों? गंदगी में वो आता है। जैसे घर में अगर गंदगी होगी तो मच्छर आएंगे, मक्खियाँ आएंगी, चूहे मकोड़े आएंगे, छिपकलियाँ आएंगी। परंतु घर अगर स्वच्छ और सुंदर होगा, धूप बत्ती अगरबत्ती चल रही होगी, खुशबू चल रही होगी, तो ये सारे चीज़ें अपने आप भागने लगेंगी, हटने लगेंगी। इसी प्रकार से आपको भी अपने शरीर में, अपनी सुंदरता पर, अपने सफाई पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाल बना के, दाढ़ी बना के, इत्र जरूर लगाइए। अब इत्र भी कौन सा लगाइए? सफ़ेद चंदन का इत्र थोड़ा सा हाथों में और थोड़ा लगाकर खुशबू फैला के जाइए। और एक इत्र की शीशी भगवान के मंदिर में भी रख दीजिए अपने घर के। देखिए राहु कभी भी आपका नुकसान नहीं करेगा। मछलियों को दाना डालिए, मछलियों का दान करिए। मछली खाना थोड़े समय के लिए, अगर खाते हैं, वैसे तो ना खाएं तो बेहतर भाई, सलाह तो इंसान ऐसे ही देता है, मगर अगर खाते हैं तो भाई ये जो समय अगर ऐसा है तो उसमें कम से कम 18 महीने बिल्कुल बंद कर दीजिए, बल्कि मत ही खाएं तो आप अच्छा है, मछली छोड़ दीजिए। तो ये छोटे छोटे से उपाय मित्रों मैंने आपको बताया। अगर इन उपाय को आप करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि राहु कभी भी आपका बिगाड़ नहीं कर पाएगा। मैंने ऐसे बहुत जातक देखे हैं जिनके ऊपर राहु की स्थिति बहुत खराब चल रही थी ग्रहों में, मगर वो खुद अपने आप में खूब टीम टाम रहते थे, कपड़े अच्छे पहन के, नहा धो के, सुंदर बन के और बढ़िया इत्र उत्र लगा के रहते थे। तो राहु ने उन पर कुदृष्टि डालने की, उनके पास ही आने की हिम्मत नहीं की। अब आप ये मान के चलिए। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसे लगा अवश्य बताइएगा। थोड़ा लंबा हो गया है पर पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका एस्ट्रो मनीष ऐसे ही नए नए विषयों पर वीडियो बना के आपके पास आता रहेगा। नमस्कार।